ग्रैटिट्यूड इज़ नॉट वीकनेस। शुक्रगुजारी का मतलब, शुक्रगुजारी करने का मतलब हरगिज़ ये नहीं, यकीनन ये नहीं कि वो हमारी कमज़ोरी है और हम सरेंडर करके बैठ गए, हमने गिव अप कर लिया है, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, हम कुछ कर नहीं सकते, हम बेबस हैं और तभी अब हम ग्रैटिट्यूड कर रहे हैं। इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है। इसका बिल्कुल भी ये मतलब नहीं कि आप बेबस हैं, आप कुछ कर नहीं सकते, आप अपाहिज हो गए या आप ज़हनी माजूर हो गए और इसी वजह से आपको ग्रैटिट्यूड से काम लेना पड़ रहा है। बहुत ही अफसोस और इंतहाई अफसोस के साथ इस बात को कभी कभी कहना पड़ जाता है कि हम जिस माशरे में, हम जिस सोसाइटी में या इर्द गिर्द जिन लोगों में हमारा गुज़र बसर होता है, उठना बैठना होता है, वहाँ पे ग्रैटिट्यूड को, शुक्रगुजारी को इसी तरह लिया जाता है। हाँ जी, ये इसीलिए ही कर रहा है कि ये कुछ कर नहीं सकता तो इसको यही करना पड़ेगा। जबकि नादानी की हद देखें, आपकी, मेरी और हमारे इर्द गिर्द के लोगों की, हम इस नादानी में ये भूल जाते हैं कि ये एक खुदा की क्वालिटी है और जब एक इंसान ग्रैटिट्यूड को अपनाता है, वो किस तरह एक अपना नेचर के साथ कनेक्शन डेवलप करता है, किस तरीके से वो ये मुमकिन बनाता है कि उसका कनेक्शन यूनिवर्स के साथ, नेचर के साथ डेवलप हो। बट नैनो सेकेंड्स में हमारा परसेप्शन ये बन जाता है और बहुत आसानी से, बहुत सुकून से और बहुत ही किसी पेचीदगी के बगैर ये बन जाता है कि ये हमारी कमज़ोरी है भाई, ये हमारी कमज़ोरी है और इसीलिए ही जो है हम शुक्रगुजारी कर रहे हैं। अगर ये हमारी कमज़ोरी ना होती तो हम लड़ रहे होते, फाइट कर रहे होते और कन्फ्रंटेशन कर रहे होते। पर जबकि ये ऑप्शन नहीं है तो हम कह रहे हैं ठीक है शुक्रगुजारी करो, जबकि ऐसा हरगिज़ नहीं है। अगर ये हम इस तरह सोचते हैं और अगर हम इस चीज़ को इस तरह परसीव करते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि ग्रैटिट्यूड करना कमज़ोर नहीं, बल्कि हम खुद कमज़ोर हैं। कहते हैं जो इंसान गुस्से के वक्त में सब्र ना कर ले, पेशेंस ना रख ले, तो वो खुद अंदर से बहुत खोखला है, समझदार नहीं है और वो खुद ना खुद अंदर से कहीं पे टूटा हुआ है। शुक्रगुजारी की भी मिसाल इसी तरह ही है, ग्रैटिट्यूड की भी मिसाल इसी तरह ही है। जब हम खुद ग्रैटिट्यूड नहीं कर पा रहे होते, जब हम खुद शुक्रगुजारी नहीं कर पा रहे होते, जब हम खुद नेमतों का जिक्र उस तरीके से नहीं कर पा रहे होते जिस तरह वो हमें मुहैया की गई होती हैं, तो फिर हम शुक्रगुजारी को शुक्रगुजारी नहीं समझते, हम फॉर ग्रांटेड लेते हैं और फिर जब दूसरे करते हैं हम उन पे हंसते हैं और हम उनको उसकी ये बात एज अ वीकनेस कंसीडर करते हैं, जबकि वो दर हकीकत वो असल में हमारी पर्सनैलिटी का खोखलेपन का रिफ्लेक्शन होता है। जो हम दूसरों को जब ये कह रहे होते हैं कि अरे ये तो तुम तो गिव अप करके बैठ गए हो, तभी तुमने ये वीकनेस बना दी है खुद की, ये ग्रैटिट्यूड कुछ भी नहीं होता। इसका मतलब ये है कि हम खुद अंदर से कितने टूटे हुए हैं। बात आ जाती है सेल्फ क्रिएटिविटी की, खुद को मजबूत करने की। हम अगर खुद से ही अंदर से मजबूत हैं, खुद से क्रिएटिव हैं, बने हुए अंदर से, तो फिर हम दूसरों को भी ये तलकीन करने के काबिल होंगे। पर जब हमारी ज़ात खुद एक खोखलेपन का शिकार है, हम कैसे दूसरों को इस बात पे आमादा करेंगे कि अरे तुम भी शुक्रगुजारी से काम लो, खुदा तुम्हें बहुत नवाजेगा, लोग तुम्हारी मदद करेंगे, लोग तुम्हारे दोस्त और साथी बनेंगे। हम नहीं आमादा कर पाएंगे जब तक हम खुद शुक्रगुजार नहीं होंगे, क्योंकि हम लोगों को भी ये तलकीन कर रहे होंगे ना शुक्र रहो, जितना है इससे ज़्यादा होना चाहिए। और इसी रैट रेस में हम खुद को भी कंफ्यूज और क्यूरियस रखेंगे और दूसरों को भी उलझाए रखेंगे। तो आए
शुक्रगुजारी को अपनी ज़िंदगी का एक कोड ऑफ कंडक्ट बनाते हैं। जिस तरह खाते हैं, पीते हैं, घूमते हैं, सांस लेते हैं, पानी पीते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, नौकरी करते हैं, इस तरह शुक्रगुजारी को भी अपनी ज़िंदगी का एक एलिमेंट बनाएं। और जब ये एलिमेंट बना लें, फिर देखें ज़िंदगी को तब्दील होता हुआ, एक मुस्बत रास्ते की तरफ गामज़न होता हुआ और कामयाबी की तरफ चलता हुआ, रवां दवां होता हुआ। आए, जो भी अहम बात इस कोर्स के हवाले से अगर रहती है तो इस पर मज़ीद गुफ्तगू करें।